नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है संघर्ष एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे जो एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 हमारे बहुत ही नज़दीक है, जिसका नोटिफिकेशन जुलाई तक आने की संभावना है। जिसकी तैयारी के लिए हम संघर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला ला रहे हैं, जो एक एक अध्याय के बेस पर होगी। उसमें प्रत्येक अध्याय से हम 4 से 5 सेट लाएंगे, जो मिनिमम उसमें 12 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 15, 16 या 18 भी हो सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, जिससे आपका एक अभ्यास हो सकेगा। आप उस सेट के माध्यम से अपनी चयन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और यह प्रतिदिन सुबह 8 बजे 15 से 20 मिनट के बीच में रहेगा वीडियो, और आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे और यह वीडियो आपके कैरियर में बहुत ही लाभदायक होगी। यह एक रामबाण की तरह आपको एग्जाम में काम करेगी। चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं। आज का और एक महत्वपूर्ण बात और है, जिन भी भाइयों को एवं बहनों को पीडीएफ चाहिए है तो वह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी लोग टेलीग्राम से वीडियो वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज से हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है, देखिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। क्या है? मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है। बताइए कि मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इसका ए ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। और बी ऑप्शन क्या है? संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। हमारा सी ऑप्शन क्या है? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। और डी ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसमें से हमें बताना है कि मानव विकास को कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है या किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, मानव विकास है जो, वो सबसे पहले कहाँ से चालू होगा? शरीर से ही तो चालू होगा। तो शारीरिक विकास होना उसमें जरूरी है। तो अपन को इसमें ये देखना है कि शारीरिक विकास किस किस ऑप्शन में नहीं है, वो ऑप्शन गलत होंगे। तो बताइए, देखिए, जैसे ऑप्शन ए है तो इसमें शारीरिक विकास है, तो ये ऑप्शन गलत नहीं हो पाएगा। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में शारीरिक विकास नहीं है, क्योंकि इसमें संवेगात्मक है, संज्ञानात्मक विकास है, आध्यात्मिक विकास है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास है। तो हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें शारीरिक विकास नहीं है। अब ऑप्शन सी देखिए। सी क्या है? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। इसमें शारीरिक विकास नहीं है, केवल मनोवैज्ञानिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है और सामाजिक विकास है। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। ठीक। अब देखिए डी ऑप्शन। डी में क्या है? शारीरिक विकास भी है, आध्यात्मिक विकास भी है, संज्ञानात्मक विकास भी है और सामाजिक विकास भी है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब देखना है कि ए और डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। ए होगा कि डी? दो ऑप्शन तो कट कर दिए। अब इसका ए होगा या डी?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि हम संवेगात्मक को ज्यादा महत्व देंगे आध्यात्मिक विकास की अपेक्षा। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ये रहा आज का हमारा दूसरा प्रश्न। क्या है? देखिए, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? मतलब शुरुआत में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र, बी ऑप्शन है समाज शास्त्र, सी ऑप्शन है दर्शन शास्त्र और डी ऑप्शन है अर्थशास्त्र। तो किस शास्त्र में आत्मा का प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए, सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए, दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? तो दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक, ये दर्शन शास्त्र के जनक है। और दर्शन शास्त्र को क्या कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। किसकी? मनोविज्ञान की जननी। ठीक, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दर्शन शास्त्र में आत्मा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये रहा आज का हमारा तीसरा प्रश्न। क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। जो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है उसमें जीवन का अध्ययन कैसे किया जाता है, कहाँ से किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है किशोरावस्था में, बी ऑप्शन है जीवन पर्यंत, सी ऑप्शन है जन्म से और या फिर डी ऑप्शन है गर्भकाल में। तो इसका विकासात्मक मनोविज्ञान में कहाँ से जीवन का अध्ययन किया जाता है? किशोरावस्था तो हो नहीं सकता, क्योंकि बीच में थोड़ी जीवन का अध्ययन होगा। जीवन का अध्ययन तो शुरू से होगा ना, जन्म के बाद से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है जन्म से। ठीक, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा हमारा आज का चौथा प्रश्न। क्या है? प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। किसने प्रस्तावित किया था प्रयोगात्मक विधि को? इसका ए ऑप्शन है राइस एवं कॉर्नमैन, बी ऑप्शन है वुड ने, सी ऑप्शन है कोलिंस व ड्रेवर ने और डी ऑप्शन है विलहेल्म वुंट ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें सभी लोग। क्या होगा इसका सही जवाब? किसने प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका डी सही जवाब है, विलहेल्म वुंट ने। विलहेल्म वुंट ने प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का पांचवा प्रश्न है। देखिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है अध्यापक का, ऑप्शन बी है प्रशासक का, ऑप्शन सी है बालक का, ऑप्शन डी है अभिभावक का। तो इसका सही और सटीक जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, तो क्या है मुख्य स्थान?
बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक का मुख्य स्थान होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, क्या है? देखिए, मानव विकास है। मानव विकास है, क्या है मानव विकास? मात्रात्मक है या गुणात्मक है या कुछ सीमा तक अमापनीय है, मतलब इसको मापा नहीं जा सकता, कुछ सीमा तक मापा जा सकता है, उसके बाद नहीं मापा जा सकता है। या फिर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या इसको कुछ सीमा तक मापा जा सकता है उसके बाद नहीं मापा जा सकता है, या फिर ए और बी दोनों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब देंगे, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। विकास, मानव का विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज का हमारा सातवां प्रश्न, क्या है? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, कथन था। तो मतलब ये प्रश्न है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, उसके बाद अपने मन का परित्याग किया, फिर अपनी चेतना का परित्याग किया। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, मतलब एक प्रकार का व्यवहार है उसके अंदर। यह कथन किसका था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है टिचनर, ऑप्शन बी है बुंट का, ऑप्शन सी है वुडवर्थ का, ऑप्शन डी है मैकडूगल का। तो क्या होगा इसका सही जवाब? यह कथन किसका है? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, आ, फिर उसके बाद अपने मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना को त्यागा। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने अब ये कथन कहा था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज का हमारा आठवां प्रश्न, क्या है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है। किसने दी है परिभाषा? किसने यह परिभाषा दी है कि 8वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। ए ऑप्शन है मुर्रे, बी ऑप्शन है एडलर, सी ऑप्शन है क्रो और डी ऑप्शन है जेडी वॉटसन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किसने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है आज का। कक्षा का एक शरारती बालक, क्या है? कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? मतलब एक कक्षा में शरारती बालक है जो अन्य छात्रों को परेशान करता है, तो अध्यापक को उसकी समस्या जानने के लिए, उसका कारण जानने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो ए ऑप्शन है प्रायोगिक विधि, बी ऑप्शन है वैयक्तिक अध्ययन विधि, और सी ऑप्शन है सर्वेक्षण विधि, और डी ऑप्शन है पर्यवेक्षण विधि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। जो लोग नए हैं वह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और लाइक जरूर करें वीडियो को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैयक्तिक अध्ययन विधि। व्यय वैयक्तिक अध्ययन विधि
इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज का हमारा 10वां प्रश्न। क्या है देखिए, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा कौन सी होती है? इसका ए ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। मतलब पैर से सिर की ओर, सिर की तरफ, और शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ठीक, इसका बी ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है वो शरीर का मध्य कहलाता है। तो वहां से बाहर की ओर मतलब रीढ़ की हड्डी से दाएं तरफ और बाएं तरफ। ठीक, और सिर से पैर तक मतलब अपने सिर से लेकर पैर तक होता है, या मध्य से बाहर की ओर। ठीक, और सी ऑप्शन है पैर से सिर तक और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। मतलब पैर से सिर तक नीचे से ऊपर की ओर, और मध्य से बाहर की ओर मतलब जो रीढ़ की हड्डी है हमारा सेंट्रल, वहां से बाहर दाएं और बाएं तरफ। और डी ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। सिर से पैर तथा शरीर से बाहर मध्य की ओर। देखिए, तो बालक का जो शारीरिक विकास है वो पैर से सिर की तरफ नहीं होता है। तो जहां पर भी पैर से सिर का ऑप्शन है वो तो गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बालक का विकास, शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर नहीं होता। तो हमारा पैर से सिर की ओर ऑप्शन ए है, ए नहीं होगा। फिर कौन सा है? ऑप्शन सी भी है, पैर से सिर की ओर, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब क्या है? सिर से पैर की ओर, पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ऑप्शन डी है। और ऑप्शन डी है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ऑप्शन बी। क्योंकि जो बालक का शारीरिक विकास है वो शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, ना कि शरीर के बाहर से मध्य की ओर होगा। ठीक, इसलिए ऑप्शन हमारा डी गलत हो जाएगा, और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर चल। ये रहा आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न, 11वां। क्या है देखिए, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। मतलब जो बच्चे के विकास से संबंधित सिरस्थ सिद्धांत है वह किससे सिद्धांत के अनुसार निम्न में से यह कथन कौन सा सत्य है? तो इसका पहला कथन क्या है देखिए, पहला है विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक, ये तो सही बात है, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार देखना है अपन को। दूसरा ऑप्शन है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। सी ऑप्शन है विकास पैर से सिर की ओर होता है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है इसमें? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही और सटीक जवाब जवाब होगा ऑप्शन डी, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। ठीक, चलिए आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। यह है आज का हमारा लास्ट प्रश्न। क्या है? 12वां। सेफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। इसके अनुसार सेफेलोकोडल प्रवृत्ति के अनुसार, प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। कैसे होता है? इसका ऑप्शन ए है सिर से पांव की ओर, ऑप्शन बी है पांव से सिर की ओर, ऑप्शन सी है निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, और ऑप्शन डी है दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही और सटीक? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। आज का लास्ट प्रश्न है ये। और एक प्रश्न और है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? इसका जवाब सभी लोग कमेंट में देंगे। ठीक, प्रश्न 12 का जवाब क्या होगा?
तो प्रश्न 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिर से पांव की ओर। सेफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पांव की तरफ होता है। चलिए, इस प्रकार से हमने आज इस पहली वीडियो में बाल विकास शिक्षा शास्त्र के बाल विकास का परिचय अध्याय 1 है, इसका यह प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें हमने 12 प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक, जो लोग नए हैं वह YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें। यह बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है वीडियो। आपके मेंस एग्जाम के लिए यह एक पूर्व अभ्यास है। इससे आप अपना आकलन लगा सकते हैं कि हमारी अभी कितनी तैयारी है, कितना और करना है। ठीक, तो इसको शेयर जरूर करें और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और उसका आंसर जरूर बताना कमेंट में कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।